हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? बढ़िया चल रही होगी आप सभी की। आज का टेस्ट बहुत प्यारा है। 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और 10 मिनट में आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ज़्यादा टारगेट नहीं रखता हूँ, मात्र 35 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं। ईमानदारी के साथ बताना कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 35 क्वेश्चन सही किए हैं। टेस्ट नंबर ये 21 है, पहले वाले 20 नहीं देखें तो देख लेना और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और एलडीसी की और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एक ऐप है एग्जाम नगरी, डाउनलोड कर लेना। क्या मिलेगा? 9000 क्वेश्चन मिलेंगे। कब तक? एग्जाम होने तक। कितनी बार टेस्ट दे सकते हैं? बार बार दे सकते हैं। 10 फुल मॉडल पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेशन है और 40 टॉपिक वाइज सीरीज है। इतनी बेहतरीन सीरीज आपको और कहीं नहीं मिलेगी एलडीसी की कि 40 टॉपिक वाइज सीरीज भी आपको साथ में मिलेगी। तो सबसे पहले तो लाइक करो और फिर करते हैं शुरुआत। चलिए पहले क्वेश्चन से ही बात बताओ कितने सही कर सकते हैं। पहला है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत और कर्क रेखा के मध्य कितने मिनट का अंतर है? मतलब ये क्वेश्चन पहले किया था क्या? कितना है? अक्षांशीय स्थिति की शुरुआत कितनी होती है? 23 डिग्री। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से होती है। कर्क रेखा कितने पर है? 23 डिग्री 30 मिनट पे है कर्क रेखा, है ना। तो अंतर कितना है दोनों में? 27 मिनट का अंतर है ना। 27 मिनट का अंतर है तो बी हो जाएगा आपका सही। सम्मिलित करना है। सुजानगढ़ को क्या कहते हैं? खरबूजी रिकोट। बानगढ़ क्या है? खंडेरों का नगर है। बूंदी क्या है? बूंदी का नाम फरुखाबाद भी है। और झालापाटन क्या है? ब्रजनगर है। तो 1 2 3 4 ही सही हो गया, ये तो सारे एक आपका सही। राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सबसे पहले प्रयास हुआ था 1966 में। और 1968 में एक पुस्तक आई थी राजस्थान का भूगोल। किसकी पुस्तक थी? तो राजस्थान का भूगोल पुस्तक है प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी की। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान को अलग अलग भौतिक भागों में बांटा था। कितने सेमी वर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को 2 समान भागों में डिवाइड करती है? बताओ जरा आंसर इसका। देखता हूं कितने बच्चे सही करते हैं। क्या होगा आंसर? 25 सेमी। देखो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है 25 सेमी वर्षा रेखा। राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है 50 सेमी वर्षा रेखा। दोनों अलग अलग है। मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों चट्टानों से घिरा हुआ हो, पर्वतों और चट्टानों से घिरा हुआ हो, और मध्य अगर जल इकट्ठा हो जाए, यानी ये पहाड़ी क्षेत्र है इस प्रकार से, और यहाँ पर अगर जल इकट्ठा हो जाए तो इस प्रकार का जो झील बेसिन बनती है क्या कहलाती है? बालसन। मैदानी भूभाग है पश्चिमी मरुस्थल में, जो ऐसे झीलें बनती है उन्हें रन टाट या पलाया झील भी कहते हैं, याद रखना है। वर्ष 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? बताओ। 50% बच्चे तो ये क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा साधु सीताराम दास जी ने की थी 1916 में। विजय सिंह पथिक जी ने स्थापना की थी उपरमाल पंच बोर्ड की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1917 में, जिसके सरपंच बने से श्री मन्ना पटेल जी को सरपंच बनाया गया था। सही किया था क्या सभी ने ये क्वेश्चन? राइट आंसर बी है। महात्मा गांधी की मानस पुत्री के रूप में किसे जानते हैं? सत्यभामा जी को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व राजस्थान किस श्रेणी का राज्य आता था? उससे पहले राजस्थान बी श्रेणी का था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तो श्रेणियों वाला सिस्टम है ना, इसे बंद दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी या आश्रय स्थल किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में बना। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो सिवाना के दुर्ग में जाके शरण लेते थे मारवाड़ के शासक। राजस्थान का 30वां किला किसे कहते हैं? तारागढ़ को। कौन सा? बूंदी वाला तारागढ़ कहलाता है। बहुत सारी गुफाएं बनी हुई है यहाँ पर। अमीरदेव चौहान की पराजय के पश्चात किसने कहा था कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया? ठीक है, कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया, ये अमीर खुसरो ने कहा था। हमीर देव चौहान रणथंभौर के जो शासक हैं, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, उनके लिए। तो राइट आंसर आपका डी है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी जो कि 32 खंभों की छतरी है, कहां पर है जिसमें हिंदू मुस्लिम शैली का प्रयोग हुआ है? तो जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ में, और एक 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर के दुर्ग में, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। सम्मिलित करना है। आड़ क्या है? महिलाओं के कंठ का आभूषण है। कोको क्या है? नाक का आभूषण है। खींच क्या है? सिर का आभूषण है। और जांगा रतन क्या है? पैर का आभूषण है। यानी 1 2 3 4 ही सही है, तो राइट आंसर आपका 1 है। अगला है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है पूरी सीरीज का ये मेरा। आप बताओ कितने बच्चों का सही है, ईमानदारी के साथ बताओ। पहला है कि टोटम भील जनजाति के कुलदेवता कहलाते हैं। हाँ ना बोलते ना मन मन में, सही एक नहीं है, ये तो सही है। तद्वी किसे कहते हैं? भीलों के किसी एक वंश की या शाखा का जो मुखिया होता है इसे तद्वी भी कहते हैं, और इसे वंशाओ भी कहते हैं। तो ये सही है कि गलत है? सही है। झुमटी
भील जनजाति समुदाय में किसी भी पवित्र वृक्ष को साक्ष्य मानकर विवाह करने पड़ता, यानी पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करते हैं वो झुमटी कहलाती है। सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि पेड़ को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है वो हाथों बेड़ो कहलाती है, हाथी बेड़ो कहलाती है। तो झुमटी क्या होता है? आपने दो नाम सुने हैं, एक नाम होता है चीमाता और एक नाम होता है दजिया। क्या होता है? तो पहाड़ी भूभाग में पेड़ों को जलाकर जो कृषि करते हैं वो चीमाता कहलाती है, और मैदानी भूभाग में मैदान को जलाकर साफ करके जो कृषि करते हैं दजिया कहलाती है। ये दजिया कृषि का ही नाम झुमटी कृषि है। तो गलत कौन सा हो गया? सी। भगत किससे कहते हैं? भील जनजाति में जो धार्मिक संस्कार करवाता भगत कहलाता है। ये तो सही है, तो गलत क्या है? सी गलत है। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर का। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है कि कोड़ी, रेणसाई, लीला, सांवली किसके प्रकार है? पोमचे के प्रकार है। इनमें से कौन सा नृत्य ग्रासिया स्त्री और पुरुषों के द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किया जाता है? तो बिना वाद्य यंत्र के तो वालर होता है, लेकिन वालर जो होता है वो दो अर्धवृत्ताकार घेरों में होता है। इसके अलावा कूद नृत्य भी होता है बिना वाद्य यंत्र के। चलिए, ये एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बताओ इसमें असंगत क्या है? देश की प्रथम फट चितेरी महिला कौन है? पार्वती जैसी। सही है कि गलत? सही है। कैनवास की चितेरी किन्हें कहते हैं? प्रतिभा पांडे को। सही है कि गलत? ये तो सही है। जैन चित्र शैली के चितेरे किसे कहते हैं? उमेश चंद्र शर्मा जी नहीं, उमेश चंद्र शर्मा जी जो है बातिक शैली के कलाकार रहे हैं, बातिक शैली के चित्र हैं, तो सी गलत है। और राय के दाने पर मीरा का चित्रांकन किसने किया? किशन शर्मा जी ने। ये तो सही है, तो गलत क्या? सी। नोटिफिकेशन का क्या होता है? अधिसूचना। और किस में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वतंत्र में है, स्वयंवर में नहीं है, स्वराज्य में भी है और स्वदेश में भी है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का फटाफट बताओ क्या होता है? आंख का अंधा गांठ का पूरा यानी धनी होते हुए भी मूर्ख होना। और व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो सज्जन में व्यंजन संधि है। वीर धन उचित का सही शब्द क्या बनेगा? वीरोचित, यानी सी आपका सही। और जो धन देता है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो धन देता है यानी धनद। और योजन और योजना शब्द का, योजन यानी 4 कोष, इतने योजन, ठीक है। और योजना यानी आयोजना, यानी बी आपका सही। शुद्ध शब्द कौन सा है? अहोरात्र शुद्ध है। और किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, सी आपका सही। अगला है कि मुखिया में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मुखिया में ईया प्रत्यय है, ईया प्रत्यय यानी सी आपका सही है। अगला है कि सम्मिलित करना है। जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? 1835 में। मीरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 में। शेखावाड़ ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1834 में। और मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब हुई? 1841 में। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, यानी राइट आंसर आपका 1 सही है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो स्थापना हुई अनुच्छेद 243 के। भारतीय पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था राजस्थान में 3 अप्रैल 1994 को, और उसी समय बने थे राज्य चुनाव आयोग बना था। पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष बने थे निर्वाचित आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन? तो के घोषी बने थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को। कहां पर हुई थी? स्थापना हुई थी जयपुर में। 1956 में एक समिति बनी थी सत्यनारायण राव समिति, उनकी सिफारिश पर इसे जयपुर से ट्रांसफर कर दिया अजमेर में। वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में है। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला नाद की शिव प्रतिमा कहां पर मिली थी? अजमेर में। और होल्लर राजस्थानी गीत कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के उत्सव में गाया जाता है, सी आपका सही। और राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? सज्जन कीर्ति यानी वीकली। कहां से? उदयपुर से। उदयपुर में एक शासक हुए थे महाराणा सज्जन सिंह, उन्हीं के टाइम पर 1876 में, इसीलिए तो ये सज्जन कीर्ति सुधाकर कहलाता है। और लासोड़िया फटार कहां पर है? जैसलमेर झील के पूर्व में, सही है। काकड़वाड़ी का किला कहां पर है? फटार कहां पर है? सरिस कालोर में, सही है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर है? जालोर में, सही है। काली खो परसंगला कहां पर है? जोधपुर में नहीं है, जयपुर से स्टार्ट होता है, तो 4 नंबर गलत है। 1, 2, 3 सही है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, आराम से पढ़ के आंसर देना। पहला है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है, तो ये बात तो सही है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी ये दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं, यहाँ पर जो मानसून है वो अरब सागर की शाखा से पहुंचता है, तो ये बात भी सही है। देखो बात तो दोनों सही है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की है, दोनों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन दोनों की सही व्याख्या नहीं है, राइट। चलिए,
अगला है कि 8वीं सदी में निर्मित शिव मंदिर कहाँ पर है, जहाँ पर ऋषि का आश्रम है। तो शिव जी के मंदिर कसवा के शिव मंदिर है, कसवा के शिव मंदिर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका सही है, डी आपका सही है। असुमिलित बताना है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक प्रकार का विवाह नाता प्रथा, सही है। कुकड़ी रस्म, चारित्रिक परीक्षा, ये कुकड़ी रस्म आज सच में मैंने एक घटना सुनी थी, बड़ी ही दुखद घटना है, भीलवाड़ा जिले की है और आज भी जो है ये रस्म वहाँ पर प्रचलित है, जो बहुत बुरी थी। कुकड़ी रस्म क्या होता है, ये मूल रूप से सांसी जनजाति में है, जिसमें क्या होता है कि विवाह से पहले या बाद में लड़की को जो है अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है। तो आज ही मैंने एक न्यूज़ देखी थी, भीलवाड़ा जिले की ऐसी एक न्यूज़ थी जहाँ पर एक बालिका का विवाह हुआ था और वो इस रस्म जो निभाई गई थी और इस रस्म में वो खरी नहीं उतरी, यानी सिंपल भाषा में कहें तो इस रस्म में वो किसी वजह से फेल हो गई है। तो उसके साथ काफ़ी मारपीट हुई है और शायद ऐसे मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन शायद यहाँ तक इसके साथ ये भी होता है कि ये जो रस्म अगर पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसका जुर्माना लगता है, हर्जाना देना पड़ता है और शायद उस लड़की से 10 लाख समथिंग का कुछ हर्जाना मांगा गया है। हालांकि अभी ये पुलिस केस चल रहा है, उम्मीद है कि उस बालिका को न्याय मिलेगा, लेकिन ये रस्म अभी भी चलती है जो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही है, कुकड़ी जो है चरित्र की एक रस्म है। दहेज में कुंवारी कन्या देने का रिवाज है वो डावरिया प्रथा कहलाती है, सही है। बारात विदा करने का रिवाज नहीं है, डी आपका गलत है। सम्मिलित करना है, नवा टापरा का मेला कहाँ पर बढ़ता है, नवा टापरा का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो नवा टापरा का मूल रूप से कहें तो भील जाति का मेला है, कहाँ पर है, बनेश्वर धाम डूंगरपुर में। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला, ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डामोर जनजाति का है, डामोर जनजाति डूंगरपुर में रहती है। सियाओं का मेला सिरोही में ग्रासिया जनजाति का है। रामेश्वर धाम का मेला सवाई माधोपुर में मीना जाति का है। तो 4, 1, 2, 3 यानी पहला जो आपका सही है। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, तो कामण गीत गाया जाता है, सी आपका सही। और मारवाड़ में दामनी क्या है, तो मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है, एक वेशभूषा है। और गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहावत है वो जिस संत के संबोधन में है इस जिले में जन्मे थे, यानी गांव गांव गोगा गांव गांव खेजड़ी यानी गोगोजी के बारे में, और गोगोजी का जन्म हुआ था ददरेवा चुरू में, सी आपका सही। महाभारत और गीत गोविंद चित्र कौन सी शैली में बने थे, तो जयपुर शैली में इनका चित्रांकन किया गया, स्वाई प्रताप सिंह के टाइम पर ज्यादा बने थे। संस्कृत कवि राजशेखर जी किसके दरबार में थे, तो राजशेखर जी महेंद्र पाल के दरबार में थे और बाद में महिपाल के दरबार में भी रहे थे। मीनाकारी की कला राजस्थान में सबसे पहले किसके द्वारा, मानसिंह द्वारा लाई गई थी, और मीनाकारी की कला कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर में प्रसिद्ध मलीर प्रिंट में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, मलीर प्रिंट में लाल और कथई रंग का यूज होता है। और वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, तो मृदा शिल्प के लिए कौन सा है, मोलेला गांव प्रसिद्ध है राजसमंद का। तंग और मोरखा क्या है, ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। और जीरोही, बाकला, गदा ये सारे क्या हैं, ये जटपट्टी के नाम है, जटपट्टी उद्योग के नाम है, तो राइट आंसर डी है। रूपायन संस्था है जोधपुर में, कहाँ पर है, जो क्या काम करती है, ये राजस्थान की कला का संचयन करती है, सी आपका सही। और स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो हीरालाल शास्त्री जी, यानी कहें तो 30 मार्च 1949 को ये पद आया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका कि सूदी आंदोलन भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह के संरक्षण में और उनकी अगुवाई में चलाया गया था, कहाँ पर, भरतपुर में, एक आपका सही। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही के कमेंट करके बताओ, ईमानदारी के साथ बताना कितने सही के हैं। और रात को डेली 8 बजे हमारी टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट सीरीज होती है, तो ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम का लिंक है जहाँ से आपको PDF मिलेगी, और ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना अभी जाके। तो करो लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।